हेलो। हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली कल चैप्टर में था, भी पढ़ा दिया था, लेकिन कुछ वीडियो में प्रॉब्लम आ गई, अपलोड ही नहीं हो रही थी, तो मैं आपको दोबारा से कराता हूँ, ठीक है। क्या है चैप्टर का नाम? पॉपुलेशन डायनामिक्स। पॉपुलेशन डायनामिक्स। पॉपुलेशन का मतलब आपको पता ही है। पॉपुलेशन मतलब नंबर ऑफ पीपल। पॉपुलेशन मतलब क्या? नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, है ना। डायनामिक्स मतलब कि वो जिस डायनामिक्स मतलब क्या? कोई चीज़ जो चेंज होती रहती है, जो चेंज होती रहती है। तो अगर पॉपुलेशन डायनामिक्स यानी पॉपुलेशन चेंज होती रह रही है, चेंज होती जा रही है, ऐसे पॉपुलेशन के बारे में आपको बताना है। पॉपुलेशन चेंज होती है, इसका मतलब समझ क्या मतलब इस टर्म का, पॉपुलेशन डायनामिक्स का, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है, तो पढ़ते हैं। पढ़ना पॉपुलेशन डायनामिक्स से होता क्या है, क्या नहीं होता, इसके इफेक्ट क्या होते हैं, ठीक है, पढ़ेंगे इसको। क्या लिखा हुआ है? द वर्ड पॉपुलेशन सिग्निफाइज द टोटल नंबर ऑफ पीपल। क्या लिखा हुआ है? क्या मतलब पॉपुलेशन का मतलब? टोटल नंबर ऑफ पीपल इनहेबिटिंग। इनहेबिटिंग मतलब देखो रहते हैं। इनहेबिटिंग मतलब क्या? रहते हैं, लिव। जो रहते हैं किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर, किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर, स्पेसिफिक टाइम पर, किसी स्पेसिफिक जगह पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर, है ना। उसका हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन बोलेंगे। सर तीन चीज़ आ गई इसके अंदर, चार चीज़ें। एक टोटल नंबर ऑफ पीपल, एक दूसरा इनहेबिटिंग, दो तीसरा एरिया, चार दो तीन, और चौथा टाइम, चौथा टाइम, ठीक है। मतलब क्या, मैं समझा दूँ। सपोज करो मैं कह रहा हूँ आगरा में 2020 में 1 करोड़ लोग रहते थे। आगरा में 2020 में टोटल 1 करोड़ लोग रहते थे। तो उसमें देखो क्या क्या चीज़ आ गई। पहला, स्पेसिफिक प्लेस आ गया, स्पेसिफिक प्लेस आ गया, पर्टिकुलर टाइम आ गया, टोटल नंबर ऑफ पीपल आ गया, और इनहेबिटिंग मैंने बोले 1 करोड़ लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रहते हैं। ये लोग यहाँ पे रहता है। चार लोग, समझ में आ गया क्या क्या चार वर्ड का डेफिनेशन है। अगर 4 वर्ड लिखे तो उसकी डेफिनेशन इस तरह से बनती है, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि आगरा की पॉपुलेशन 2020 में कितनी थी? 1 करोड़। आगरा की पॉपुलेशन 2020 में क्या थी? 1 करोड़, है ना। फिर लिखा हुआ है पॉपुलेशन इज नॉट स्टैटिक। स्टैटिक मतलब लिखो फिक्स्ड। स्टैटिक मतलब क्या? फिक्स्ड। तो क्या पॉपुलेशन इज नॉट फिक्स्ड। पॉपुलेशन फिक्स्ड नहीं है, पॉपुलेशन फिक्स्ड नहीं है। मतलब क्या इसका? 2020 में कितने लोग थे? 1 करोड़ लोग। अगर 2021 की बात की जाए, 20, तो क्या 1 करोड़ ही होंगे? ऐसा हो सकता है 99 लाख लोग हों। क्यों? तो कुछ लोगों की डेथ हो गई होगी, कुछ लोग चले गए होंगे, ऐसा हो सकता है ना। हाँ, तो वो कह रहा है कि ये नंबर ना चेंज होते रहते हैं। नंबर क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं। पॉपुलेशन फिक्स नहीं है, ठीक है। इट इज एवर चेंजिंग, हमेशा चेंज होती रहती है, ये हमेशा चेंज होती रहती है। एंड डायनामिक,
ये है ही ऐसे, इसका नेचर ही ऐसा कि चेंज होते रहे। एक तो चेंज होती रहती है, एवर चेंज होती रहती है। और डायनामिक इसका नेचर ही ऐसा चेंज होने वाला, इसका नेचर ही ऐसा चेंज होने वाला, चेंज होगी होगी। पॉपुलेशन डायनामिक डील्स विद द स्टडी ऑफ हाउ एंड व्हाई पीपल चेंज इन साइज एंड स्ट्रक्चर ओवर टाइम। क्या लिखा है बेसिकली कि पॉपुलेशन डायनामिक्स का मतलब क्या है? वो कह रहे पॉपुलेशन डायनामिक तरह की स्टडी है, ठीक है। वो कह रहे एक तरह की स्टडी है जिसके अंदर हम जानते हैं क्या चीज़, इसके अंदर हम सीखते हैं क्या चीज़, जिसके अंदर हम सीखते हैं कि कैसे और क्यों, कैसे और क्यों पॉपुलेशन चेंज होती है साइज में। साइज में चेंज होने का मतलब क्या, पहले 1 CR थी, 1 करोड़ थी, अब 99 लाख से आ गई, तो ऐसे क्यों, इसको बोलते हैं साइज। तो क्यों वो कम हो गई। और उसका स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर कैसे कैसे पॉपुलेशन है सर, स्ट्रक्चर से मतलब क्या वो हम पढ़ लेंगे। और कह रहे हैं स्ट्रक्चर ओवर टाइम, यानी पॉपुलेशन डायनामिक्स के अंदर कितनी चीज़ आ गई, इसके अंदर भी 4-5 चीज़ आ गई। पहला एक तो पढ़ाई है ना, एक तो पढ़ाई है। दूसरा इसमें हम सीखते हैं कि हाउ एंड वाई, हाउ एंड वाई, हम इसमें सीखते हैं हाउ एंड वाई पॉपुलेशन चेंजेस, पॉपुलेशन चेंजेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ एंड स्ट्रक्चर ओवर टाइम, कि पॉपुलेशन के साइज के टर्म्स में चेंज होती है और स्ट्रक्चर के टर्म्स में चेंज होती है ओवर द पीरियड, ओवर द टाइम है। ये बता रहे हैं ये कुछ, ये मैप दिया हुआ है, पाई चार्ट दिया हुआ है। वो कह रहे हैं सबसे ज़्यादा लोग इस तरह के हैं, फिर कुछ लोग इस तरह के हैं, फिर कुछ लोग इस तरह के हैं। तो बता रहा है सबसे बड़ा सर्कल इसमें कौन सा है, ये वाला, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह चलता आ रहा है। तो बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, वो रहते हैं इस तरह के लोग, अदर तरह के लोग रहते हैं पूरी दुनिया में। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो अदर टाइप्स के लोगों की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। उसके बाद सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल की, अगर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन की, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है, चाइना में। तो इसके सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देखिए तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है, इंडिया की। यानी कि बाकी तो फर्स्ट पे ये है चाइना, और सेकंड पे है, फिर अदर्स वाले फर्स्ट पे नहीं आएंगे। अदर्स वालों को स्पेसिफिक कंट्री नहीं है, अदर वाले में ग्रुपिंग कर दिए, तो उसके लिए हम उसको फर्स्ट नहीं बोलेंगे, ठीक है। सिंगल सिंगल को हम कंपेरिजन करें तो इंडिया सबसे, इंडिया वो चाइना में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। उसके बाद इंडिया के फिर यूएस की, यूएस फिर इंडोनेशिया, फिर ब्राज़ील, फिर पाकिस्तान, फिर रसिया, फिर बांग्लादेश, फिर रसिया, मैक्सिको, जापान, इथोपिया, फिलीपींस, वियतनाम, इजिप्ट, कॉन्गो, जर्मनी, टर्की, थाईलैंड, इस तरह से दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन द वर्ल्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। वो कह रहा है पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन समझाओ, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन। सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या, तो कह रहा है वर्ल्ड में किस जगह कितनी कितनी पॉपुलेशन है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। किस जगह कितनी कितनी पॉपुलेशन है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। किस जगह कितनी कितनी चीज़ें हैं, किस जगह कितनी कितनी चीज़ें हैं, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन, ठीक है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, द स्टैटिस्टिक्स शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन ऑफ एज ऑफ मिड 2018 ऑफ कॉन्टिनेंटल। वो कह रहा है स्टैटिस्टिक्स का मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट मतलब यहाँ पे लिखो डेटा, कुछ इन्फॉर्मेशन लोगों के पास है, इन्फॉर्मेशन लिख लो बेसिक इसको, हाँ कुछ इन्फॉर्मेशन के पास है कि जो बताते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ग्लोबल पॉपुलेशन का, पूरे वर्ल्ड का, यानी कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन के हमें क्या बताती है, डिस्ट्रीब्यूशन बताती है एज ऑफ 2018, एज ऑफ मिड 2018। यानी ये जो मेजरमेंट की गई 2018 के लास्ट में नहीं ना, 2018 के बीच में नहीं, वो स्टार्टिंग में नहीं, 2018 के मिडिल में, 2018 के बीच में स्टार्ट की गई थी रिसर्च, है ना।
बाय कॉन्टिनेंट, वो कह रहे हैं जो हम डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे इन टर्म्स ऑफ कॉन्टिनेंट कि किस कॉन्टिनेंट में कितने ज़्यादा लोग रहते हैं। तब कह रहा है इन 2018 लगभग 59.5% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन वाज लिविंग इन एशिया, यानी सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन रह रही थी वो एशिया में थी। कहाँ पर थी वो? एशिया। हम भी एशिया में रहते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन कंटिन्यूसली राइजिंग एंड हैज नियरली ट्रिपल्ड सिंस 1950। वो कह रहा है जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती जाती है, पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती जा रही है। अब वो लगभग 3 टाइम्स हो चुका है, ट्रिपल्ड मतलब 3 टाइम्स। और वो 1950 से अगर हम कंपेरिजन करें 1950 से, तो हमारी पॉपुलेशन लगभग 3 टाइम्स हो गई है। लगभग कितनी हो गई है? 3 टाइम्स हो गई है। ये चार्ट के थ्रू समझाया गया कि एशिया में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, उसके बाद अफ्रीका में, उसके बाद यूरोप में, उसके बाद लैटिन अमेरिका और कैरिबियन सी के पास, उसके बाद नॉर्दर्न अमेरिका में, और उसके बाद यहाँ पे है ना। वो कह रहे हैं इन 2015 द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज 7.35 बिलियन पीपल। वो कह रहे 2015 की अगर मेजर करें तो वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में कितने लोग थे? 7 पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या थी? 7.35 बिलियन। 7.35 बिलियन, ठीक है। पर कह रहा है मेनली ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, मेनली ड्यू टू rapid growth of developing countries, the human population will continue to grow in the coming decades and is expected to exceed approximately 11.2 billion by 2100, according to a global population forecast by the UN है ना, यूनाइटेड नेशन। क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज में तो ग्रोथ होती जा रही है, डेवलपिंग कंट्रीज में जो ग्रोथ होती जा रही है ना, उसकी वजह से जो है ना ह्यूमन पॉपुलेशन को ग्रो हो रही है। ग्रो हो रही है और ग्रो होती जाएगी आने वाले टाइम में, आने वाले सालों में, आने वाले डिकेड्स में वो ग्रो होती जाएगी, ठीक है। और कितनी फिर होगी? ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ईयर 2100 तक ये पॉपुलेशन ना 11.2 बिलियन पहुंच जाएगी, 11.2 बिलियन पहुंच जाएगी। सर ऐसा कैसे कोई कह सकता है? कुछ लोगों ने रिसर्च की है तो उसके विषय बता रहे हैं कि यूएन में लोगों ने रिसर्च की है, अब वो लोग बता रहे हैं कि इस तरह से इतने टाइम तक पॉपुलेशन पहुंच जाएगी, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज करके जिस तरह मैंने पढ़ाया सारा का सारा रिवाइज कर लेना, रीड कर लेना, आई थिंक, है ना। ग्लोबल पॉपुलेशन क्या कह रहे हैं? ड्यू टू मेडिकल एडवांसेस मतलब क्या? मेडिकल फील्ड में अच्छे से डेवलपमेंट होना, बेटर लिविंग कंडीशंस एंड इनक्रीज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, द वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड टू ग्रो। वो कह रहा है इन सभी चीज़ों की वजह से भी हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो कह रहे हैं एशिया इज द मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट ऑफ द ऑन द अर्थ। वो कह रहे हैं अर्थ का सबसे फेमस, सबसे पॉपुलर जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया ही है ना। आज चाइना जो है कि वो हाल फिलहाल क्या है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है। चाइना जो है वो क्या है, हाल फिलहाल लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली क्या है, कंट्री है। थर्ड वाले में क्या लिखा हुआ है? और यहाँ तक तो अपना ऐसे पढ़ लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है। और थर्ड में क्या कह रहा है? फैक्टर्स अफेक्टिंग द साइज ऑफ पॉपुलेशन। मतलब जो पॉपुलेशन का साइज है ना, पॉपुलेशन के जो नंबर है 11 लाख 10 लाख से मैंने 9 लाख कर देते हैं अभी आगरा में, 1 करोड़ से 99 लाख, ठीक है। तो मैंने 1 लाख रुपये कम किए ना, 1 लाख रुपये नहीं, सॉरी 1 लाख लोग कम कर दिए। तो वो कम ऐसे कैसे कर दिए? कैसे लोग कम होते हैं, कैसे लोग बढ़ते हैं, कैसे बेसिकली नंबरों पे फर्क पड़ता है, इन नंबरों पे बेसिकली फर्क किन किन चीज़ों से पड़ता है, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। तो मैंने तो आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि मैंने सोचा 1 लाख लोगों को क्या होगा ना, उनकी डेथ हो गई है, ठीक है, तो इस वजह से नंबर पे फर्क पड़ जाएगा।
लेकिन सोचो क्या न्यू बेबीज बॉर्न भी तो हो सकते हैं। तो अगर लोग बॉर्न होंगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो एक तो बॉर्न हो गया और एक डेथ हो गया। एक और होता है इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। ये क्या होता है ये मैं भी देना चाहूँगा, ये हम आगे पढ़ेंगे, फिर मैं आपको आगे बताऊँगा। मैं अभी शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। एक तो हमने पढ़ा बर्थ वाला, लोग बॉर्न हो रहे हैं तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, लोगों की डेथ हो रही है तो पॉपुलेशन कम होगी। इमिग्रेशन और एमिग्रेशन मतलब क्या होता है? एमिग्रेशन मतलब क्या होता है कि आप कहीं से एक जगह छोड़कर दूसरी जगह पर जा रहे हो, ट्रांसफर ले रहे हो, क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो। यानी कि एमिग्रेशन केस में क्या होता है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन तो सेम रहती है, लेकिन आप जिस जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहे हो उन जगहों की पॉपुलेशन में डिफरेंस आ जाता है। सब उसका पहले इंडिया में रहते थे, लेकिन इंडिया पाकिस्तान में वॉर हो गया, आप इंडिया छोड़ के कहाँ चले गए, चाइना में। तो वर्ल्ड में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, सब वर्ल्ड में पहले भी थे और अब भी हो, लेकिन फर्क पड़ा इंडिया और चाइना में। पहले आप इंडिया की पॉपुलेशन थी, अब चाइना की पॉपुलेशन हो। ठीक है, तो फर्क तो ये पड़ता है केवल इमिग्रेशन में और एमिग्रेशन में। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, एज डिस्कस्ड अर्लियर द पॉपुलेशन ऑफ द प्लेनेट इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। जो प्लेनेट पे हम जिस प्लेनेट पे रह रहे हैं यानी अर्थ पे रह रहे हैं, यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कॉन्स्टेंटली लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एंड दिस ग्रोथ कैन हैव मेनी इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट एंड द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, एज द वर्ल्ड पॉपुलेशन राइजेस, वो कह रहा है कि सब इसके क्या कहते हैं पॉपुलेशन के ना कुछ इफेक्ट होते हैं, पॉपुलेशन बढ़ती है ना उसके भी बहुत इफेक्ट होते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल देखिए बता रहा है, एज द वर्ल्ड पॉपुलेशन राइजेस, जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, द प्रेशर माउंट्स ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर टू फीड द मिलियंस ऑफ इंक्रीज्ड पीपल। तो वो कह रहा है तो सबसे ज़्यादा जो फर्क पड़ेगा वो सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा एग्रीकल्चर सेक्टर पर। तो लोगों को खाना खाना तो पड़ेगा ना, लोग बॉर्न होंगे तो क्या सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा इन लोगों पर। तो एक फर्क तो यही पड़ता है, तो बता रहे एक एग्जाम्पल दिया कि हाँ इन चीज़ों का फर्क पड़ता है। फिर कह रहा है देर आर सेवरल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। वो कह रहे हैं काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिससे नंबर ऑफ पीपल के होते हैं, अफेक्ट होते हैं। तीनों मैंने आपको बता दिए, बॉर्न होना, डेथ होना, इमिग्रेशन। ठीक है, जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वर्ड लिखे हैं टेक्निकली, बर्थ रेट, डेथ रेट, या फिर फर्टिलिटी रेट, या फिर मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों की मीनिंग सेम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये बर्थ है, ये डेथ है। ठीक है, नोट कर लो। आप रीड करो जरा दोबारा से, मैं पानी पी के आता हूँ। चलो रीड करते हैं, क्या कह रहे हैं। फर्टिलिटी रेट या बर्थ रेट, तो मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, सबसे ये फैक्टर ये क्या है कि अगर बच्चे बॉर्न हो रहे हैं तो ठीक है तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो वही कह रहे हैं द फैक्टर दैट अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन द बिगेस्ट वे इज द फर्टिलिटी और बर्थ रेट है ना। तो वो कह रहा है तो सबसे बड़ा फैक्टर है पॉपुलेशन बढ़ने का, वो क्या है कि फर्टिलिटी और बर्थ रेट, फर्टिलिटी या फिर बर्थ रेट, या तो फर्टिलिटी रेट या फिर बर्थ रेट।
सर ये रेट वर्ड कहाँ से है सर? बर्थ तो समझ में आ गया, रेट मतलब क्या? रेट मतलब कितने परसेंटेज लोग बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने परसेंटेज लगा दिया, बर्थ रेट किसमें परसेंटेज लगा दिया, और कुछ नहीं है। तो क्या फर्टिलिटी रेट इज टिपिकली मेजर द नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वन वुमेन ऑफ द चाइल्ड बेयरिंग एज, है ना। तो वो कह रहे हैं यहाँ पे फर्टिलिटी एज का, फर्टिलिटी रेट का मीनिंग बता रहे हैं या फिर बर्थ रेट का मीनिंग बता रहे हैं, तो वो कह रहे हैं इसका जनरली मीनिंग क्या है। तो एक ये मेजरमेंट है, देखिए ये एक मेजरमेंट है, इससे नंबर मेजर करते हैं सर कैसे, इट है ना। तो फर्टिलिटी क्या है, एक मेजरमेंट है, इसमें हम क्या करते हैं, हम मेजर करते हैं, हम क्या मेजर करते हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमेन पर वन वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज, यानी कि क्या कहने का मतलब होता है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन पर वुमेन, पर मतलब डिवाइडेड बाय, पर वुमेन फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अगर 100 लगा दूँ तो परसेंटेज बन जाएगा, जो रेट है हमारी बेसिकली 100 लगा के परसेंटेज बन जाता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि हर एक वुमेन का, हर एक वुमेन जो जो बच्चे दे सकती हैं, जिनके बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, तो वो कितने बच्चों को बॉर्न करती हैं, कितने बच्चों को बॉर्न करती हैं। अगर ज़्यादा बच्चों को बॉर्न करेंगी तो ये बर्थ रेट हाइट ज़्यादा निकल के आएगी, कम करेंगे तो कम निकल के आएगी। तो वो कह रही जो बर्थ रेट है ना, ये बेसिकली ये चीज़ है कि ये एक वुमेन कितने बच्चों को एक बार में जन्म देती है ना, अपनी एज पर, यानी जब उनकी एज है चाइल्ड बेयरिंग एज, चाइल्ड बेयरिंग एज मतलब कि जब उनकी एज है चाइल्ड देने की, है ना। तो कह रहे हैं अगर ये फर्टिलिटी रेट, अगर ये परसेंटेज 2% से ज़्यादा है, अगर ये परसेंटेज 2% से ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी बढ़ेगी, एज देयर आर मोर चिल्ड्रन देन देयर पेरेंट्स। तो कह रहे हैं पेरेंट्स तो कम होंगे, बच्चे ज़्यादा होंगे, पेरेंट्स तो कम होंगे, बच्चे ज़्यादा होंगे। ऑन द अदर हैंड इफ दिस रेशियो इज बिलो टू द पॉपुलेशन ऑफ द रीजन मे बी डेस्टाइन्ड फॉर अ डिक्लाइन। तो वो कह रहा है अगर रेशियो 2 से कम आता है तो समझो कि आपकी पॉपुलेशन कम होने वाली है, ठीक है। जनरली बर्थ रेट रेफर टू द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000% गिवन ज्योग्राफिकल एरिया पर ईयर। अब उन्होंने थोड़ा बर्थ रेट की डेफिनेशन चेंज करके आपको बता दी। वो कह रहे हैं कि बर्थ रेट का मतलब क्या जनरली, वो कह रहे हैं नंबर ऑफ लाइफ, जिंदा लोग, लाइव बर्थ है ना, नंबर ऑफ लाइव बर्थ है ना, पर 1000% इन गिवन जोग्राफिकल एरिया, एक गिवन लोकेशन पर, एक गिवन लोकेशन पर एक साल में 1000 लोगों ने कितने बच्चे दिए, उसको बोलते हैं बर्थ रेट, है ना। तो दोनों की डेफिनेशन याद रखनी है आपको, मीनिंग मोर और लेस सेम ही है, ठीक है। अगर दोनों बढ़ते हैं तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, कम रहते हैं तो नहीं बढ़ेगी, है ना। मोर्टेलिटी और डेथ रेट, मोर्टेलिटी और डेथ रेट a key factor affecting the growth of population is death और mortality rate। वो कह रहा है एक सबसे एक इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है ना, की मतलब इम्पोर्टेंट, की मतलब इम्पोर्टेंट, एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना, तो क्या करता है पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है, पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है, वो क्या है, डेथ रेट और मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट और मोर्टेलिटी रेट, है ना। जस्ट एज द बर्थ ऑफ न्यू पीपल इंक्रीज द पॉपुलेशन साइज द डेथ डिक्रीज रेट। वो कह रहे हैं जिस तरह से बर्थ से पॉपुलेशन बढ़ती है उसी तरह से डेथ से पॉपुलेशन कम होती है, ठीक है। तो ये नॉर्मली बात है। तो द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द मोर्टेलिटी रेट इंक्लूड द अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी हेल्थ केयर एंड लाइफस्टाइल हैबिट्स। तो वो कह रहा है सर मोर्टेलिटी रेट को अफेक्ट कौन करेगा, मोर्टेलिटी रेट मतलब जो डेथ रेट कैसे बढ़ेगी या कम होगी। तो वो कह रहा है अगर वहाँ पे का हेल्थ सिस्टम अच्छा होगा, अगर आपके लोकेशन में हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा होगा तो आपकी मोर्टेलिटी रेट कम होगी, तो आपके यहाँ की मोर्टेलिटी रेट कम होगी तो वहाँ पे लोगों की डेथ रेट कम होगी। लेकिन अगर वहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम खराब है तो लोग जल्दी जल्दी मरेंगे, लोगों की जल्दी डेथ होगी, ठीक है। फिर वो कह रहा है लाइफस्टाइल हैबिट्स, लोगों के रहने का तरीका क्या है, लोग साफ सुथरा खा के रहते हैं या फिर कोई नशा वगैरह करते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं, उनकी डेथ जल्दी खराब जल्दी होगी, तो बीमार जल्दी होंगे। तो कह रहे कुछ फैक्टर्स हैं जो आपकी मोर्टेलिटी रेट को अफेक्ट करते हैं।
वेदर दे स्मोक और डू फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलरली, एग्जाम्पल दे दिया। फिर क्या डेथ रेट, पर डेथ रेट का मतलब क्या, जस्ट आपके उसकी तरह बर्थ रेट की तरह है, बस यहाँ पर बर्थ लिखा हुआ था, लाइव बर्थ, यहाँ पर डेथ है। एक ही वर्ड का चेंज है, बाकी सारे के सारे क्या है, सेम है, बाकी सारे सारे वर्ड्स क्या है, सेम है, ठीक है। इमिग्रेशन, 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 तो वो कह रहे हैं क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन इज द एक्ट ऑफ पीपल मूविंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। वो कह रहा है एक और होता है माइग्रेशन, कभी कभी बॉर्डर, कभी कभी लोग कंट्री चेंज कर लेते हैं, तो वो भी एक फैक्टर है, वो भी क्या है करता है, कभी कभी लोग फैक्टर वो कंट्री चेंज कर लेते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव कर जाते हैं, ये भी एक फैक्टर है। वो कह रहा है और इससे क्या होगा, इट अफेक्ट द पॉपुलेशन साइज ऑफ बोथ द होस्ट एंड द डेस्टिनेशन कंट्री। तो वो कह रहे हैं इससे ना दो जगहों पर फर्क पड़ेगा, एक तो होस्ट कंट्री पर और एक डेस्टिनेशन कंट्री पर। दोनों का मीनिंग, होस्ट कंट्री मतलब कि जहाँ से लोग जा रहे हैं, जहाँ से लोग जा रहे हैं, डेस्टिनेशन कंट्री मतलब जहाँ लोग जा रहे हैं, जहाँ लोग जा रहे हैं। सपोज करो इंडिया पाकिस्तान का कुछ पार्टीशन हुआ था, तो बहुत सारे इंडियंस ना, बहुत सारे इंडियन जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान चले गए थे, तो पाकिस्तान के केस में क्या था, डेस्टिनेशन कंट्री, डेस्टिनेशन कंट्री, और इंडिया क्या था, होस्ट कंट्री, इंडिया का था होस्ट कंट्री, ठीक है। एमिग्रेशन का मीन बता रहे हैं, टू मूव आउट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, एक जगह से चले जाना, एक जगह से बाहर चले जाना, सॉरी, ठीक है। फिर कह रहे सर एमिग्रेशन होता क्यों, लोग क्यों छोड़ के जाते हैं, तो अब कह रहा है ये उसके भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, लाइक वॉर हो गया कंट्री में तो लोग भागेंगे, एजुकेशन नहीं मिली तो भागेंगे, नई जॉब्स के लिए चले जाएंगे, ठीक है, या फिर किसी की बाहर शादी होगी तो दूसरी फैमिली को ज्वाइन करने चले जाएंगे, ठीक है, तो रीजन है छोड़ने के अपनी कंट्री। व्हेन अ पर्सन एमिग्रेट्स फ्रॉम अ कंट्री इट्स पॉपुलेशन श्रिंक्स। वो कह रहा है जब भी कोई पर्सन अपनी कंट्री से जाता है तो पॉपुलेशन कम हो जाती है, और जब कोई मूव करता है टू अ कंट्री फ्रॉम अनदर प्लेस, है ना, व्हेन समवन मूव्स टू अ कंट्री फ्रॉम अनदर प्लेस तो इन्होंने इमिग्रेशन, अब वो करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इमिग्रेशन कहते हैं। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, उसको तो इमिग्रेशन, लेकिन कंट्री से कंट्री में जाना इमिग्रेशन। Whether or not a person is allowed to immigrate is controlled by the country that will host this person. Whether or not a person is allowed to immigrate, वो कह रहा है इंसान को अलाउ करना या नहीं करना इमिग्रेट करने के लिए ये हमारा कंसर्न नहीं है, ये इस पर कौन कंट्रोल करेगा, ये कंट्रोल करेगी कंट्री, ये कंट्रोल करेगी कौन सी कंट्री, है ना, ये कौन कंट्रोल करेगी कंट्री, है ना, डेट विल होस्ट दिस ये पर्सन, छोड़ो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन चेंज, तो क्या पॉपुलेशन चेंज क्या है, पॉपुलेशन चेंज एक ऐसा टर्म है, मतलब क्या है, एक चेंज है, चेंज किसका, नंबर ऑफ पीपल का, चेंज किसका, नंबर ऑफ पीपल का, पॉपुलेशन का मतलब ये था नंबर ऑफ पीपल, तो पॉपुलेशन चेंज मतलब क्या, चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम एट स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है। एज वी डिस्कस द चेंज, दिस चेंज अकर ड्यू टू बर्थ, डेथ, माइग्रेशन ऑफ पीपल, हमने देखा ऊपर कि चेंज क्यों होते हैं, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ एंड डेथ रेट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट। अब वो कह रहा है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, इसको हम पता है क्या बोलते हैं, नेचुरल ग्रोथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट, ठीक है। एक बार इतना रीड कर लो जितना मैंने प्रोवाइड वो पढ़ाया है ना, रीड करते हैं ना। रीड करने का आपको टाइम दिया मैंने, रीड कर लो जल्दी से, है ना।
अगर अभी आपका पूरा नहीं हुआ है तो वीडियो को पॉज करके उसको रीडिंग को कंप्लीट करो अपनी यहाँ तक, है ना। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आता हूँ, ठीक है। काफी बड़ा चैप्टर है। क्या लिखा है फोर्थ वाले में? डेंसिटी। सिर्फ डेंसिटी वर्ड को जाना पहचाना सा लग रहा है। फिजिक्स में पढ़ा था, फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा था किसी में। डेंसिटी, मास पर वॉल्यूम। क्या कह रहा है? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन द वर्ल्ड, यानी यहाँ पर भी उसका मीनिंग वही है, मास पर वॉल्यूम। मास पर वॉल्यूम कि किसी स्पेसिफिक जगह पर, वॉल्यूम मतलब क्या, जगह ऑक्यूपाई कर रहा है ना, मतलब होता है स्पेस। तो किसी स्पेसिफिक जगह पर, किसी स्पेसिफिक जगह पर कितना मास है, कितनी भीड़ भाड़ है, कितने लोग हैं, उसको बोलते हैं डेंसिटी। उसको क्या बोलते हैं? डेंसिटी। तो कह रहे हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकाल दो द वर्ल्ड, कि किस जगह पर, किस कंट्री में कितने ज़्यादा लोग रहते हैं। तो लिखा हुआ है डेंसिटी का मीनिंग। चाहे इसे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बोलो, पॉपुलेशन डेंसिटी बोलो, बात एक ही है। तो क्या टोटल नंबर ऑफ पीपल इन अ कंट्री, टोटल नंबर ऑफ पीपल इन अ कंट्री इन रिलेशन टू इट्स लैंड, यानी टोटल नंबर ऑफ पीपल डिवाइडेड बाय लैंड। तब बोल रहा है कि अगर एक लैंड पर बेसिकली कितने लोग रहते हैं, इस रेशियो को बोलते हैं हम पॉपुलेशन डेंसिटी। इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी। फॉर्मूला क्यों नहीं? फॉर्मूला लिख लेना सब, तो लिख लो बेशक। टोटल नंबर ऑफ पीपल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ लैंड, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ लैंड, सॉरी एरिया ऑफ लैंड। ठीक है। क्या कह रहा है? ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन थ्री मेन जोन्स कैन बी आइडेंटिफाइड। वो कह रहा है कि अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हम तीन जोन्स में पॉपुलेशन को डिवाइड कर सकते हैं। तीन जोन्स में हम पॉपुलेशन को क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। पहला डेंसली पॉपुलेटेड, मॉडरेटली पॉपुलेटेड और स्पार्सली पॉपुलेटेड। यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। चैप्टर पढ़ना वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, पर यहाँ पर दो वर्ड्स ऐसे हैं जो आपके बहुत बार पीछे आ चुके हैं, जिनके मीनिंग आपको पहले क्लियर नहीं थे ज़्यादा अच्छे से। तो मैं चाहूँगा कि आप उन वर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान दो। कौन कौन से? डेंसली पॉपुलेटेड रीजन, स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन। मीनिंग मैंने आपको बता दिए, बेशक मेरे को पता है, लेकिन आपने बुक से कभी नहीं पढ़ा, वो मैंने आपको ओरली बताए थे मीनिंग, है ना। तो क्या लिखा है? डेंसली पॉपुलेटेड रीजन का मतलब क्या है? डेंसली पॉपुलेटेड रीजन का मतलब क्या होता है? द रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड दैट हैव फेवरेबल climatic conditions for human habitation and opportunities for economic activities are densely populated regions। थोड़ा अलग लिखा है इन्होंने, मीनिंग वही निकलेगा। क्या कह रहा है कि ऐसे रीजन्स जहाँ का जो क्लाइमेट है ना, वो इंसानों के लिए रहने के लिए फेवरेबल है, इंसानों के रहने के फेवरेबल है, सूटेबल है। ठीक है। वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज है काफ़ी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए। तो ऐसे जगहों को हम क्या बोलते हैं? डेंसली पॉपुलेटेड रीजन बोलते हैं। बेसिकली ये इन्होंने थोड़ा इनकम्प्लीट दे दिया। डेंसली पॉपुलेटेड का सिंपल से मीनिंग सिंपल सा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। हाँ, अब बहुत ज़्यादा लोग क्यों रहते हैं वो रीज़न दिया है बेसिकली यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा लोग क्यों रहेंगे किसी स्पेसिफिक जगह पर? इसलिए क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट अच्छा है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अच्छी चल रही हैं। ठीक है। जैसे क्या लिखा हुआ है? द मेन रीजन दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड आर एज ब्लूज। तो वो कह रहे हैं कौन कौन सी कंट्री है जिनको हमने डेंसली पॉपुलेटेड रीजन माना है, कौन कौन सी कंट्री जिसको हमने डेंसली पॉपुलेटेड रीजन माना है। तो पहला उन्होंने बोला चाइना, जापान,
इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड। पूरा सेंट्रल और साउथ ईस्ट एशिया आपको दे दिया, ठीक है। तो कुछ वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप वाले कंट्रीज भी हैं। यूके, फ्रांस, इटली, डेनमार्क, हॉलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, यूरोपियन रशिया एंड यूक्रेन। ठीक, कितनी भीड़ है। देश लो तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हो भीड़ है। और लोग रहेंगे तो उसके रीजन अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। दिस एरिया आर हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड कमर्शियली एडवांस। तो वो कह रहे हैं ऐसे और ना सबसे ज़्यादा यूज़ पता है किसके लिए किया जाता है? इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए। यहाँ पे लोग अपनी फैक्ट्री वगैरह बनवाते हैं, ठीक है। कमर्शियल एडवांस मतलब लोग फ्लैट वगैरह ऑफिस वगैरह बनवाते हैं अपने काम वाली जगह। ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी के बीच में क्या डिफरेंस है इन बेसिस पर, इन फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर्स के बेस पर। पढ़ लेते हैं अभी। क्या लिखा हुआ है? रिलीफ की अगर हम बात करें, रिलीफ मतलब क्या, वो शेप वगैरह फीचर्स वगैरह। वन ऑफ द फीचर है ये भी हमारे अर्थ का। तो कह रहे हैं लो लैंड इज लो लैंड विच इज फ्लैट है, एग्जाम्पल गंगाज वैली इन इंडिया। तो वो कह रहा है वो हाई डेंसिटी वाला प्लेस बता रहे हैं इंडिया में। और मीनिंग बता दिया उन्होंने साथ ही साथ में रिलीफ का। तो वो कह रहा है कि एक लोलैंड जो कि क्या है, बिल्कुल फ्लैट है, जो क्या है बिल्कुल क्या है, बिल्कुल फ्लैट है। जैसे कि आपका गंगा हो गया, जैसे आपका क्या हो गया, गंगाज वैली हो गया इंडिया में, है ना। लो डेंसिटी वाली जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते थे, हिमालय। तो क्या है, हिमालय हाईलैंड। रिसोर्सेज में देखा है, रिसोर्सेज के बेस पे क्या है। तो क्या एरिया रिच इन रिसोर्सेज टेंड टू बी डेंसली पॉपुलेटेड। वो क्या है, जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, जिसमें मतलब यहाँ पे ज़्यादा से है। जहाँ पर रिसोर्सेज पर क्या होगा, शिवम ज़्यादा होगा, ठीक है। शिवम के ज़्यादा होगा मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। एरिया विद फ्यू रिसोर्सेज टेंड टू बी स्पार्सली पॉपुलेटेड, एग्जांपल सहेल। वो कह रहा है जहाँ पे बहुत कम रीजन रिसोर्सेज होंगे, जहाँ पे बहुत कम रिसोर्सेज होंगे, वहाँ पर लोग नहीं रहेंगे। वो जगह कैसे होगी, स्पार्सली पॉपुलेटेड है ना। क्लाइमेट का फर्क क्या पड़ता है? वो कह रहे हैं एरियाज विद टेम्परेट क्लाइमेट टेंड टू बी डेंसली पॉपुलेटेड एज देयर इज इनफ रेन एंड हीट टू ग्रो क्रॉप्स। वो कह रहा है अगर आपका क्लाइमेट कैसा है, टेम्परेट है, ठीक है। तो क्योंकि टेम्परेट आपका बिल्कुल ही क्लाइमेट के फेवरेबल होता है। तो अगर आपका ऐसा क्लाइमेट है तो आप क्या करो, तो आपका मतलब जो पॉपुलेशन वो डेंसली पॉपुलेटेड होगी। एग्जाम्पल उन्होंने यूके का। और एक ऐसी जगह जहाँ क्लाइमेट बहुत ख़राब है, हॉट है या फिर बहुत ज़्यादा कोल्ड है, सब स्पार्सली पॉपुलेट कहलाएगा, यहाँ पे लोग कम रहेंगे। जैसे कि आपका डेजर्ट, जैसे कि आपका क्या डेजर्ट, सहारा डेजर्ट है ना। हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी और ये सब ह्यूमन फैक्टर्स। वो कह रहे हैं पॉलिटिकल, ऐसी कंट्रीज में स्टेबल गवर्नमेंट टेंड टू हैव हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। ऐसी जगह, ऐसी पॉपुलेशन जहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट क्या है, स्टेबल है, गवर्नमेंट क्या है, सही है, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा रहेंगे। और जहाँ पर गवर्नमेंट क्या है, ख़राब है, अनस्टेबल है, वहाँ पर लोग कम रहेंगे, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल दिया हाई डेंसिटी वाले में सिंगापुर, दूसरे में दिया है अफगानिस्तान, ठीक है। सोशल कुछ कंडीशन दी हुई है उन्होंने। सोशल मतलब क्या, ग्रुप ऑफ पीपल वांट टू लिव क्लोज टू ईच अदर फॉर सिक्योरिटी। वो कह रहे हैं कुछ लोग तो बस एक दूसरे के पास इसलिए रहना चाहते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए। अभी ऐसे किस्म क्या होगा, लोग तो पास रह रहे हैं ना, लोग पास तो रह ही रहे हैं, तो स्पार्सली वो हाईली डेंसली हो गया, डेंसली पॉपुलेटेड हो गया, ठीक है। और लो डेंसिटी मतलब क्या, जहाँ पे लोग अलग अलग रहना प्रेफर करते हैं। आइसोलेटेड मतलब क्या, अकेले अकेले। आइसोलेटेड मतलब क्या, अकेले अकेले, ठीक है। तो एक कंट्री का नाम दिया हुआ है सेंडी नेवियंस है ना, सेंडी नेवियन, सी साइलेंट रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना।
स्कैंडिनेवियन। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर भी है, कुछ इकोनॉमिक फैक्टर भी है, जैसे कि गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कहीं पर सर किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी जॉब मिलती हैं, ठीक है, तो सर वहाँ पे लोग ज़्यादा आएंगे, वहाँ पे लोग ज़्यादा आएंगे। तो ठीक है, लिखा हुआ इनकरेज हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज particularly large in cities in MEDC in LEDC around the world। क्या फुल फॉर्म होती है देखेंगे अगर चैप्टर में आगे दिया होगा तो, ठीक है ना, अरे कहाँ गया, ठीक है, लेकिन लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत कम जॉब्स हैं यानी कि, तो लोग ऐसी जगह पे नहीं आएंगे, लोग इस जगह पे भागना पसंद करेंगे। एग्जाम्पल देने ऐसी जगह बताओ कोई, अमेजोन फॉरेस्ट, अमेजोन रेन फॉरेस्ट, अमेजोन के जंगलों में अगर आप नहीं रहना चाहोगे क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी ही नहीं, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी नहीं आपको, ठीक है, तब रहोगे कि करोगे भी क्या, पैसा कहाँ से आएगा वहाँ पे रहने के लिए, जॉब करोगे तो पैसा आएगा, जॉब आप वहाँ पे है ही नहीं, वहाँ पे कोई फैक्ट्री है नहीं है, वहाँ पे जंगल ही जंगल है, ठीक है, ये आपने पढ़ लिया डिफरेंस। एग्रीकल्चर है ना, दिस हैड लेड टू कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दिस एरियाज, इस वजह से लोग इन जगहों पे जाते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, एरियाज अराउंड द ग्रेट लेक्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ यूएसए एंड कनाडा। वो कह रहा है कि जो भी ग्रेट लेक्स के अराउंड की जितनी कंट्रीज हैं वो सारी की सारी क्या है, जैसे कि यूएसए और कनाडा, वो सारी क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड है, मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड, भरे हुए हैं जगह, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, access to the sea has developed the regions into highly industrialized areas, so they are densely populated। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे बहुत सारे क्या हैं, सी को एक्सेस कर सकते हैं, तो इस वजह से क्या हुआ, ये रीजन ना काफ़ी डेवलप हुआ और इंडस्ट्रियल पर्पज में यूज होने लगा, ठीक है, और अभी काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड जगह है। द स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन, द स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन क्या मतलब इसका, द जोन हैज हार्श क्लाइमेट, तो बहुत कम क्लाइमेट है, बहुत ख़राब सॉरी क्लाइमेट है। कंडीशन विद एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, सर या तो बहुत ज़्यादा या फिर बहुत कम है, एक्सट्रीम मतलब क्या, कॉलन बिल्कुल वाला, तो या तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पड़ता है या फिर बहुत कम, ठीक है। द टोपोग्राफी इज रग्ड एंड डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन इनहैबिटेंट्स, तो वो कह रहे हैं यहाँ के जो टॉपिक जो काफ़ी लग हो चुकी है, खराब हो चुकी है, ठीक है, और जो डिफिकल्ट है ह्यूमन इनहैबिटेंट्स को यहाँ पे रुकना। द मेन रीजन्स आर, द मेन रीजन्स आर, बेसिकली मेन रीजन्स क्या हैं इसके, स्पार्सली डेंसिटेड एरिया के हैं, ठीक है। Example the hot deserts like Sahara and Kalahari of the Africa, Arabian Desert and Thar Desert of Asia, Atacama or Patagonia Desert of South America, Great Australian Desert in Arizona, Desert of USA, and arid areas of Western Mexico। तो क्या है, ये मेन रीजन आते हैं स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन्स के अंदर, ठीक है। द कोल्ड डेजर्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, द गोबी एंड the Klamakan Desert and a portion of Ladakh in the India, these are the either very hot or cold and dry with relative topography, ठीक है, लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ ज़्यादा। Cold polar regions are Arctic and North America and North America, Eurasia and Antarctica are totally uninhabited, inhabited है ना। वो कह रहा है कि सबसे ठंडा अगर हम पोलर रीजन देखें तो वो क्या है, आर्कटिक, नॉर्थ अमेरिका की तरफ है ना, और यूरेशिया की तरफ है ना, और क्या है एंटार्क्टिका, जो कि क्या है, बिल्कुल ही क्या है ये जगह, टोटली अनइनहेबिटेड, यानी यहाँ पर लोग रहते नहीं, यहाँ पर तो लोग रहते ही नहीं है, इन जगहों पर तो लोग रहते ही नहीं है। द डेंस इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजोन एंड जेयर बेसिन, द डेंस इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजोन एंड जेयर बेसिन, तो जगह बता रहा है
कि रेन फॉरेस्ट और जो अमेजन जंगल के हैं वहाँ, और जेआर बेसिन की जगह यहाँ पर भी लोग बहुत कम रहते हैं। मॉरिटेनिया मॉरिटेनिया इन नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, its population density about 89 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर। छोड़ो, कुछ नहीं लिखा हुआ। वो क्या कह रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी का मेजरमेंट डॉट्स में नहीं उतारा है। पॉपुलेशन डेंसिटी का बिल्कुल भी नहीं उतारा है, मेजरमेंट है ये क्या, नंबर ऑफ पीपल इन द एरिया, एक एरिया में कितने लोग रहते हैं। तो वो कह रहा है ये नंबर जो है ना वो एवरेज नंबर होते हैं, एवरेज नंबर है ना, एवरेज नंबर एग्जैक्ट नहीं होते, एवरेज होते हैं अंदाजे से। पॉपुलेशन डेंसिटी यूजुअली शोन एज द नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। सर ये शो कैसे किए जाते हैं, लिखा जाता है 5 पीपल पर 1 किलोमीटर, यानी हर 1 किलोमीटर के रेंज में 5 लोग रहते हैं। ये होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। द मैप बिलो इज अ कोरोप्लेक्स मैप एंड इलस्ट्रेट पॉपुलेशन डेंसिटी। द डार्कर द कलर द ग्रेटर द पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी बता रहे हैं यहाँ पे नीचे हमने पॉपुलेशन रिप्रेजेंट किए, और जो जगह जितनी ज़्यादा डार्क है वहाँ पर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। ठीक है। द मैप बिलो शोज दैट वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन। तो वर्ल्ड बताती है कि बहुत अनइवन है, यहाँ पे बहुत कम लोग हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, एकदम काला काला हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो गलत है ये, मतलब अनइवन है, सेम सेम नहीं है। सम एरियाज हैव अ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी व्हाइल अदर्स हैव अ लो पॉपुलेशन डेंसिटी। कुछ जगहों पे हाई डेंसिटी होती है, कुछ जगहों पे कम होती है, बता रहा है। एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी टेंड टू बी लोकेटेड 20 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री नॉर्थ। वो कह रहे हैं ऐसी जगह जहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंसिटी हो, तो वो जगह कौन कौन सी हो सकती है, वो क्या हो सकती है ऐसी जगहों पर जो 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर 60 डिग्री नॉर्थ तक के एरिया में पड़ती है। ठीक है। दिस एरिया कंटेन्स अ लार्ज लैंड एरिया एंड अ रिलेटिवली टेम्परेट क्लाइमेट। वो कह रहा है इस रीजन के अंदर 20 से 60 डिग्री के बीच में जो एरिया आएगा वो एक बहुत बड़ा लार्ज लैंड एरिया होगा, और यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो कैसा होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, आज हम यही तक करते हैं, इस पूरे को रीड कर लेना। ठीक है, अब बाकी सारे पढ़ने होमवर्क आपने कर लिए होंगे, नहीं किए तो कर लो। मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ज़रा वो होमवर्क को नोट करो। ठीक है, ये सारे आपको होमवर्क में करने हैं। ये आपको एक्सप्लेन करनी है, दोनों में डिफरेंस निकालना है। ये होमवर्क है आपका। ठीक है, बस यही आपका क्या होमवर्क है। ठीक है।